दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों जैसा कि हमने क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपने पहला चैप्टर डिस्कस किया था। पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके थे। आज हम उसी के आगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के वो क्लास जरूर देखिए, अपनी कुछ बेसिक चीजों को कंफर्म कीजिए, है ना। और कुछ टॉपिक जो है वो उस क्लास में करवाए थे उनको कवर कर लीजिए। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आज हमें उसी के आगे कुछ टॉपिक देखना है। जैसे अपन ने मूल मात्रक पढ़े थे, मूल राशियां 7 हैं, मूल मात्रक भी 7 हैं। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं। व्युत्पन्न राशियां होती हैं कुछ, व्युत्पन्न राशियों के बाद जो है वो व्युत्पन्न क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना। तो आज हमें इसके बारे में देखना है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ये इसी में हम देखते हैं क्या, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। जैसे आप कुछ चीजें व्युत्पन्न कर लेते ना, जैसे आपको किसी चीज का आयतन निकालना हो, जैसे आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये क्या है, ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब फिर आप इसका क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप पहले समझिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जिन्हें हम क्या करते हैं, मूल राशियों से व्युत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां मतलब जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब जिस प्रकार मूल राशियों के मात्रक होते थे, तो आपने अगर मूल राशि से व्युत्पन्न राशि उत्पन्न कर ली तो उस राशि का मात्रक भी तो होगा। जैसे मूल राशि का मात्रक होता था वैसे व्युत्पन्न राशि का भी मात्रक होगा। तो जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे हम मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। द यूनिट ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ठीक है ना। तो क्या होता है, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप क्या करते, आयतन निकालते, आयतन मतलब वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम निकालते, तो आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए, हमें चौड़ाई चाहिए, हमें ऊंचाई चाहिए। यही होता है, होता कि नहीं, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई। अब चौड़ाई को आप कैसे नापोगे, लंबाई से तो नापोगे, लेंथ से ही तो उसको नापोगे। ऊंचाई को भी आप क्या करोगे, लंबाई से नापोगे, है ना। तो लंबाई का जो यूनिट होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो आप इसको कैसे मापोगे, मीटर से, इसको भी मीटर से और इसको भी मीटर से। तो अगर आयतन क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, जैसे भैया किसी चीज का आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब उसको हमने क्या किया, व्युत्पन्न मात्रक में बदला। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सारी चीजों को आप मेजर काय में करेंगे, मापेंगे काय में, तो इनको आप मेजर करेंगे मीटर में। तो ये जो मीटर मीटर मीटर, तो अगर हम सीधा मीटर का क्यूब कर दें तो कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ बोलो। तो ये आयतन का क्या हो गया, मात्रक हो गया। आयतन क्या हो गई, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि हो गई। और ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। भैया मेरे एक और चीज देखो, जैसे आप क्षेत्रफल निकालते, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और इधर ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल को आप निकालते तो आप लंबाई और चौड़ाई लिखते, नहीं लिखते,
लंबाई चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब मेरे भाई लंबाई को आप मेजर काय में करेंगे? मीटर में करेंगे। चौड़ाई को आप मेजर काय में करेंगे? मीटर में। तो जब मीटर और मीटर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है भाई? ये व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि से ली गई है। मूल राशि जैसे आप एरिया निकालते ना किसी चीज का, जैसे मान लो हम कहते हैं इस कमरे का एरिया क्या है, आपके पास कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है? आयत है। आपके पास कोई स्क्वायर है, वर्ग है, उसका एरिया क्या है? अब एरिया मतलब वो नहीं कहना एरिया तो कुत्तों का होता है ना, तो वो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको व्युत्पन्न करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पूरक राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब पूरक राशियां क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों? तो भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे हम पूरक राशियां कहते हैं। क्या कहते? भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए इसकी हमें आवश्यकता होती है। कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें हम नहीं माप पा रहे थे उससे, तो फिर हमें क्या किया? पूरक राशियों का पूरक राशियां लेनी पड़ी। टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो दोस्तों ये दो तरीके से होते हैं, एक तो कोण, एंगल मापते ना जब आप, तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे लंबाई होता है फॉर्मूला। तो कोण बराबर होता है चाप बटे लंबाई। क्या होता है? चाप बटे लंबाई। चाप को क्या बोलते? आर्क। आर्क बटे लेंथ, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जब हम कोण को माप रहे थे। अब देखो इसको पहले सुन लो, कोण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? रेडियन। तो रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर आंतरित करता है, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे आप एंगल बनाते ना, जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से एक एंगल बनाया, तो ये जो है ये क्या है? चाप है, ये आर्क है। यहाँ पे क्या हो रहा है? थीटा कोण आंतरित हो रहा है। ये फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? चाप की लंबाई चाहिए। 10th क्लास में आप लगा के आए हैं सवाल, ठीक है ना। तो ये क्या है? चाप की लंबाई चाहिए और आपको क्या चाहिए? चाप चाहिए और लंबाई चाहिए, मतलब ये लेंथ चाहिए। फिर आप इसकी सहायता से क्या कर सकते? फाइंड कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें थी जिनको हम नहीं मेजर कर पा रहे थे, जिनको हम नहीं माप पा रहे थे, तो उसके लिए हमने पूरक राशियां ले ली। चलो कैसे नहीं माप पाएंगे? जैसे बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, आप उसको कैसे मेजर? भाई ये पूरक राशियों की सहायता से मेजर कर सकते है ना। तो इसका होता है रेडियन। आ रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। रेडियस आप जानते होंगे क्या होती है? त्रिज्या। इसके बाद दूसरा जो है, पहली चीज क्या है? कोण। दूसरा क्या है? घन कोण। घन कोण यानी सॉलिड एंगल। जैसे स्फीयर होता है ना, स्फीयर क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है पूरा। और वृत्त क्या होता है? वृत्त, अरे सर्कल 2D होता है, वो पूरा ठोस होता है, 3D होता है ना। तो घन कोण स्टेरेडियन, इसका जो भैया वो क्या होता है? मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। तो स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। जैसे आप एक गोला लें, गोला में से आप इस तरीके का एक हिस्सा काट के और उसको बाहर निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? वो जो इतना हिस्सा निकल जाएगा उसके बीच में कोण बनेगा, वो आप कैसे मेजर करेंगे? तो इसकी सहायता से a steradian is a solid angle which is that part of the surface of a sphere whose area is equal to the square of the radius of the sphere subtends it at the center of the sphere। आप जब एक गोला लेंगे, ठोस लेंगे, सॉलिड लेंगे, उसमें से एक हिस्से को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बीच में जो एंगल बनेगा
उसको आप कैसे निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा, घनकोण। समझ रहे बात को? तो ये हमारी पूरक राशियां थी। इसके बाद दोस्तों मात्रकों की कुछ पद्धतियां होती हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होती हैं। अब भैया अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वो क्या होता है कि मूल एवं व्युत्पन्न। अब बात को समझना, थोड़ा इधर ध्यान देना, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा समझो। मूल एवं व्युत्पन्न, हमने आपको मूल राशि बताई, हमने आपको व्युत्पन्न राशि बताई, कैसे राशि बनाई जाती है। अब इसको समझो, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा संपूर्ण समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित हो, मात्रकों की एक पद्धति कहलाती है। अब हमारे पास कुछ पद्धतियां हैं। आर कंप्लीटली सेट्स ऑफ फंडामेंटल एंड derived units which includes units of all types of physical quantities is called a system of units। ठीक है ना, कुछ हमारे पास पद्धतियां हैं, कुछ हमारे पास प्रणाली है, कुछ सिस्टम है। आप इनको थोड़ा समझिए। जैसे हमारे पास ये कुछ है अंतरराष्ट्रीय, जैसे भैया मेरे, आप अगर जैसे मान लो आप भारत में रहते हैं, आप भारत में अगर चीनी खरीदेंगे, 2 किलो चीनी खरीद रहे, तो आप उस 2 किलो चीनी को चाहे अमेरिका ले जाइए, चाहे जापान ले जाइए, चाहे फ्रांस ले जाइए, कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए, वो आपकी चीनी 2 किलो ही रहेगी, बदलेगी नहीं। क्यों? तो इस जो मात्रक होता है, ये जो यूनिट होती है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल है। आप संसार में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जाइए, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। तो ये जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। जैसे एम के एस का मतलब क्या होता है, एम का मतलब मीटर, हीटर नहीं, मीटर, मीटर, ठीक है। के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, केजी। ध्यान से इधर ध्यान देना। एस का मतलब होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो भैया मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, आप संसार में कहीं भी चले जाइए, आपको चीजें जो मेजर करके मिलेंगी वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड और सेकंड। आपको ये 3 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आप कहीं भी जाइए, आपको चीजें मेजर करके मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, इसी में मिलेगी। समझ रहे? इसके बाद दूसरी प्रणाली थी वो सीजीएस की। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, क्या होता है भैया मेरे, ग्राम। फिर इसके बाद एस का मतलब होता है सेकंड, ये नहीं बदलता, सेकंड नहीं बदलता। इसके बाद होता है एफ टी एस, एफ का मतलब होता है फुट, 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 फीट, फीट में नापते हैं अपन, फुट, ठीक है। कोई चीज फुट में नापते, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। पहले ये नहीं चलता था, प्राचीन समय में, बहुत समय पहले क्या होता था, 1 हाथ की रस्सी दे दो मैं, या 1 हाथ हमें, एक मतलब जो भी चाहिए, जैसे मान लो कोई खरीदने जाता है तो 1 हाथ की रस्सी दे दो, इतनी। अब किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ लंबा है, तो वो कम ज्यादा मिल जाती थी। तो इसके लिए क्या किया, फिर सिस्टम बनाया। तो भैया अब आपको क्या है, या तो मीटर में मिलेगा, या आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, या आपको फीट में मिलेगा। आप अपनी लंबाई नापते, बोले 5 फीट 2 इंच के हैं, या 5 फीट के हैं, या हम कहते हैं 6 फीट के। तो हम अपनी जो हाइट है, जो हमारी लंबाई है, जो लेंथ है, उसको कैसे मेजर करते, फीट में, फुट में करते क्या नहीं। पी का मतलब होता है पाउंड, अब पाउंड वो नहीं, तालाब वाला नहीं, पाउंड, इसको हम क्या करते, पाउंड में मेजर करते, ठीक है ना। एस का मतलब होता है सेकंड, क्या होता है दोस्तों, सेकंड, ठीक है। ये बस नहीं बदलता, ये सेकंड का सेकंड ही रहता, समय को हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है। इसके बाद देखो, या तो आपको चीजें मीटर में मिलेंगी, सेंटीमीटर में, या फिर फुट में। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आप अपनी हाइट को मेजर करते ना, तो आप क्या देते, 120 सेंटीमीटर हाइट है,
या 180 सेंटीमीटर हाइट है, 175 सेंटीमीटर हाइट है, जैसे आप पुलिस की तैयारी करते तो कहने लगे 168 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जब आप मेजर करते हैं तो या तो अपनी हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे या फिट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से या तो आप मीटर में, सेंटीमीटर में, फिट में, किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, ठीक है ना। जैसे आप खरीदने जाते या तो आप चीजें किलोग्राम में खरीदते या फिर आप कहेंगे 500 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, 50 ग्राम दे दो, 10 ग्राम दे दो, 20 ग्राम दे दो। तो इस तरीके से ग्राम में, या फिर आप कैसे किलोग्राम में, केजी में। और ये हमारा सेकेंडरी रहता है। तो भैया मेरे ये इस तरीके से कुछ हमारे पास जो पद्धतियां हैं, जैसे MKS हो गया, CGS हो गया और FPS हो गया। आपको पूरी फिजिक्स में इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है, इन्हीं से चीजों को मेजर करना है और कुछ नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो भैया हाँ, है ना। आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद चलते हैं आगे। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं? अब एक और नई बलाएं हैं। विमाएं क्या होती हैं? अब भैया कुछ विमाएं होती हैं, सूत्र होते हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। जैसे हमने आपको बताया कि लंबाई जो होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, विद्युत धारा। ये देखो टाइपिस्ट साहब हमारे सो जाते ना रात को। ये क्या है? विद्युत धारा। 5वें नंबर, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो दोस्तों लंबाई का मीटर होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। संकेत होते हैं, संकेत आ गए। तो इसका जो देखो मीटर का M होता है, किलोग्राम का kg होता है, सेकंड का S होता है, केल्विन का K होता है, एम्पियर का A होता है, कैंडेला का CD होता है, CD, ठीक है। और मोल का क्या होता है? वो सॉरी मोल तो मोल ही होता है। अब भैया कुछ विमा होती हैं, धीरे धीरे चीजों को समझो। अभी हमने आपको ये चीजें बताई थी, राशि, फिर मात्रक के बाद ये संकेत के बाद विमा। विमीय सूत्र जब लिखते हैं ना, जब हमें इसकी जरूरत होती है। लंबाई का L होता है, इसका मैं क्या कहते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान का जो होता है वो मास होता है, ठीक है ना। समय, टाइम, T होता है, केल्विन मतलब K होता है, एम्पियर होता है, कैंडेला ये CD होता है। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं। हम आपको निकालना सिखा देंगे, आपको कैसे निकालना बनाना। और इसका मोल होता है, मोल, ठीक है ना, CD। तो इस तरीके से क्या होती है, भौतिक राशियों की कुछ विमाएं होती हैं जिनसे हम क्या उत्पन्न करते हैं, विमीय सूत्र बनाते हैं। तो हमारे पास है विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल क्वांटिटीज, विमीय सूत्र, ठीक है ना। तो वह समीकरण जो भौतिक राशि को, अब दोस्तों इधर ध्यान देना थोड़ा सा, वह समीकरण जो भौतिक राशि को वर्ग यानी कोष्टक, भैया मेरे इसको हम हमेशा किस में लिखते हैं? ऐसे 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 ऐसे। कौन सा? ये गुरु कोष्टक होता है, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो भैया इसको हम हमेशा किस में लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो वर्ग कोष्टक में लिखकर विमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होता है तो विमीय समीकरण कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। द इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज रिटन इन स्क्वायर यानी ब्रैकेट, स्क्वायर और ब्रैकेट में, टू द डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड इज अ डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना दोस्तों। अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको विमीय सूत्र लिखना होता है, जैसे हम लिख दें क्या, जैसे हम आपसे कहें कि आप आयतन का विमीय सूत्र बताइए, जैसे हम आपसे कहें लंबाई का विमीय सूत्र बताइए, है ना। क्या कहते हैं हम आपसे? लंबाई का। तो मेरे भाई
आपको पता है कि लंबाई मतलब लेंथ, इसको हम L लिखते, तो आप इसको ऐसे लिख दो, यही इसका क्या है, विमीय सूत्र है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आयतन का बताइए, तो आयतन का क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रीथ और ऊंचाई मतलब हाइट। इन तीनों चीजों को आप मेजर काय में करेंगे, लंबाई में, यानी मीटर में। और मीटर जो है वो किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो भैया मेरे 1 बार L, 2 बार L, 3 बार L, मतलब आप लिखेंगे L का क्यूब। अब थोड़ा सा बात को समझिए, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। वह समीकरण जो भौतिक राशि को वर्ग या कोष्टक में लिखता है, विमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी कुछ क्या है, विमाएं हैं, कुछ विमीय सूत्र हैं। इसको जो है वो हम लिखते कैसे हैं, तो घात के रूप में। इसको इधर पढ़िए, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। भैया मेरे ये विमा है, ये मूल राशि है, इसके ऊपर जो घात, जैसे हमने L के ऊपर 3 की घात लगा दी, तो ये जो L है, L विमा नहीं है, ये जो है ये 3, ये क्या है, ये घात है, और इसी को पावर है, इसी को क्या बोलते, विमा बोलते, कि इस पर 2 की पावर है, 3 की पावर है, कितनी पावर है, माइनस में है, प्लस में है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आयतन को आप क्या लिखेंगे, L की पावर 3। जैसे आप क्षेत्रफल लिखते, क्षेत्रफल को आप लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखते, इसको भी आप मीटर में मेजर करते। तो मीटर जो है इसकी मूल राशि क्या है, मात्रक है मीटर, मूल राशि क्या है, लंबाई है। तो 1 बार लंबाई, 2 बार लंबाई, मतलब L का स्क्वायर। तो आप जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L का स्क्वायर। यही आपका क्या है, विमीय सूत्र है। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे आप वेग लिखते, वेग 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 क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, ऊपर होता है विस्थापन, विस्थापन, और नीचे क्या होता है, समय। विस्थापन को आप मेजर करेंगे लंबाई में, L में, समय को आप मेजर करेंगे काय में, टाइम। तो L अपॉन क्या हो जाएगा, T, L अपॉन T। ठीक है ना। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे LT। अब T ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की लग जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको आप पूरा लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे m0 मीटर, L मतलब लंबाई, अब इसके ऊपर पावर 1 है, T मतलब ऐसे माइनस है। इस तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। और अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी ये सही है, गलत नहीं है। तो इस तरीके से आप विमीय सूत्र बना सकते हैं, है ना। तो अगर आपको आज हमें यहीं तक देखना था, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक जो है इसके, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप ये चीज अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम इस विमीय सूत्र के ऊपर, विमीय समीकरण के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना देंगे। उसमें हम कई सारी आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, कई सारी चीजों मतलब जो उसकी ट्रिक होती है उन सारी चीजों को हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे। बाकी आज हमें इतना ही देखना था, आज के लिए इतना ही। बढ़िया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।